हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आज आपको एक मोटिवेशन थॉट सुनाना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये पसंद आएगा। जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है। जिंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, और लड़ने वाले के कदमों में एक दिन जहान होता है। और लड़ने वाले के कदमों में एक दिन जहान होता है। तो हार और जीत हमारी सोच पर निर्भर करती है। अगर हमने ये मान लिया कि ये हम हार जाएंगे तो हम हार सकते हैं, और अगर हमने ठान लिया कि मुझे जीतना है तो एक दिन वो आएगा कि आप जीत जाओगे। तो हार और जीत ये आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड करती है कि आपको जीतना है या हारना है। कोई भी काम असंभव नहीं होता है। इस दुनिया में सब कुछ संभव है। हम जो चाहें वो कर सकते हैं। वही मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि अगर आपका सपना 90+ लाना है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो या फिर अदर सब्जेक्ट हो, तो आ सकते हैं। बस जुनून जगा लो, बस एक जुनून जगा लो। मुझे 90+ लेके आना है, चाहे मुझे दिन रात मेहनत क्यों ना करनी पड़े, मैं करूंगा, क्योंकि ये मेरा एक ड्रीम है, मुझे पूरा करना है। मुझे मेरे माँ बाप का नाम रोशन करना है। मेरे माँ बाप का नाम एक दिन रोशन होगा तो मुझे भी बहुत अच्छा फील होगा। ये मेरा सपना है, ये मेरा एक ड्रीम है, और एक दिन पूरा जरूर होगा, क्योंकि मैंने इसको ठान लिया है। लेकिन स्टूडेंट, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि आखिर जुलाई से बढ़कर केमिस्ट्री में 90+ कैसे स्कोर करें। क्योंकि आप सभी देख रहे हो कि कोरोना वायरस के कारण और लॉकडाउन की वजह से आपकी जो स्टडी है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक चीज़ ये भी आ रही है कि बोर्ड एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे। तो ऐसे सभी बच्चों को मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, बोर्ड एग्जाम्स होंगे। आप सभी मेहनत करो, 2021 में बोर्ड एग्जाम्स आपके होने वाले हैं। बात आती है कि केमिस्ट्री में यार बचा हुआ बहुत कम टाइम है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब 6-7 महीने बचे हुए हैं। क्या 6-7 महीने में केमिस्ट्री का पूरा कवर कोर्स कर सकते हैं? क्या केमिस्ट्री का पूरा कवर कोर्स करके 90+ आ सकता है? तो मैं आप सभी को कहना चाहता हूं स्टूडेंट कि अगर आप ये वीडियो पूरा देखोगे तो मैं आपको हर टॉपिक डिस्कस करूंगा कि कैसे आप 90+ स्कोर कर सकते हो, अगर आप वास्तव में चाहते हो 90+ स्कोर करना चाह तो। चलो अब देखो स्टूडेंट, जुलाई से बढ़कर केमिस्ट्री में 90+ कैसे स्कोर करें। सबसे पहले थोड़ा सा हम केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करेंगे, क्योंकि बिना सिलेबस जाने आपको नहीं पता पड़ेगा कि कहाँ से क्या पूछा जाता है। तो स्टूडेंट, जो पहला आपका लेसन है वो है ठोस अवस्था। क्या है? ठोस अवस्था, इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड स्टेट। दूसरा है स्टूडेंट विलयन, जिसको कहते हैं सॉल्यूशन। तीसरा है स्टूडेंट वैद्युत रसायन, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चौथा है रासायनिक बलगतिकी। पांचवा स्टूडेंट पृष्ठ रसायन। क्या है? पृष्ठ रसायन। छठा स्टूडेंट तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। सातवां स्टूडेंट पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक के तत्व। आठवां स्टूडेंट आपका डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। नवा स्टूडेंट आपका उप सह संयोजक यौगिक। ठीक है, यहां तक आपके 9 लेसन्स कंप्लीट हो चुके हैं। आगे बात करते स्टूडेंट, अब 10वां है आपका हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन। हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन। 11वां स्टूडेंट आपका एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। 12वां स्टूडेंट आपका एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। 13वां स्टूडेंट आपका नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। 14वां स्टूडेंट आपका जैव अणु।
15वां स्टूडेंट आपका बहुलक पॉलीमर, 16वां है दैनिक जीवन में रसायन। तो ये 16 लेसन्स हैं स्टूडेंट आपके केमिस्ट्री के कोर्स में, दैनिक जीवन में रसायन। ठीक है, तो ये तो बात हो गई सिलेबस की। अब देखो, अगर आप केमिस्ट्री का पेपर पढ़े होंगे तो इसमें स्टूडेंट आपके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, रिएक्शंस भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस होते हैं, सब कुछ पूछा जाता है। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल्स कहाँ से आते हैं। तो स्टूडेंट देखो, ठोस अवस्था, विलयन, वैद्युत रसायन, रासायनिक बलगतिकी, ये 4 लेसन स्टूडेंट ऐसे हैं यहाँ से न्यूमेरिकल आपका बनता है। ठोस अवस्था से बनेगा, विलयन से बनेगा, वैद्युत रसायन से बनेगा, रासायनिक बलगतिकी से बनेगा। तो आपको यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता है, यहाँ से या तो शॉर्ट टाइप बनेगा या फिर स्टूडेंट आपका न्यूमेरिकल यहाँ से बनता है। और एक चीज़ मैं बता दूं, देखो यहाँ तक स्टूडेंट आपकी जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री है, ये आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और ये आपकी स्टूडेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक है, क्या है, ये फिजिकल केमिस्ट्री, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ये आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो न्यूमेरिकल्स के लिए आपको इन 4 चैप्टर को अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल आपके यहीं से पूछे जाएंगे। और शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, वेरी शॉर्ट टाइप बन सकता है या फिर ऑब्जेक्टिव बन सकता है, बट यहाँ से लॉन्ग बनने की संभावना बहुत ही ज़्यादा कम होती है। ठीक है, फिर बात आते हैं पृष्ठ रसायन। यहाँ से भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से स्टूडेंट आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम का निष्कर्षण है और निष्कर्षण से एक क्वेश्चन बन जाता है लॉन्ग में, चाहे वो कॉपर का निष्कर्षण पूछे, चाहे आयरन का पूछे, चाहे एल्यूमिनियम का पूछे। लेकिन यहाँ से स्टूडेंट आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि आप सभी जानते हो कि पी ब्लॉक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का। तो पी ब्लॉक और डी एवं एफ से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन 100% बनता है और इस साल भी बनेगा, उसकी टेंशन ना लो। तो यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन स्टूडेंट जरूर बनेगा। उपसह संयोजक के 3 से लेकर 4 नंबर का हर साल चैप्टर पूछा जाता है। यहाँ से स्टूडेंट IUPAC नाम पूछे जाते हैं, जो कि मैं आप सभी को सिखा दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना। तो स्टूडेंट हमें कहाँ से क्या पढ़ना है, यहाँ से हमें केवल शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स पर फोकस करना है। पृष्ठ रसायन, तत्वों के निष्कर्षण, इससे भी केवल शॉर्ट बनेगा। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हमें स्टूडेंट इस वाले चैप्टर को सही तरह पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस आप सभी जानते हो कितने ज़्यादा मार्क्स के पूछे जाते हैं। और रिएक्शंस की बात करें तो पी ब्लॉक और डी एवं एफ से आपकी रिएक्शंस पूछी जाती हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो रिएक्शंस के बेसिस से भी ये जो चैप्टर्स हैं स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से आपकी रिएक्शन भी बनती हैं। और आप सभी जानते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो रिएक्शन का भंडार है, यहाँ से तो न जाने कैसी कैसी रिएक्शंस बन जाती है। ठीक है, तो रिएक्शंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो एल्केन, एल्कोहल फिनोल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। और मैं कहूँ कि 10 से लेकर 15 नंबर स्टूडेंट आपके रिएक्शंस के लिए होते हैं, जिसमें स्टूडेंट आपका क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करोगे, या फिर नेम रिएक्शंस आती हैं, या फिर आपकी प्रयोगशाला विधियाँ होती हैं। इन सभी में स्टूडेंट रिएक्शंस ही रिएक्शंस हैं। हेलो एल्केन में स्टूडेंट आप सभी जानते हो कि क्लोरोफॉर्म एथिल ब्रोमाइड पूछा जा सकता है। हेलो एरिन में आपका क्लोरोबेंजीन पूछा जा सकता है। एल्कोहल में मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल है, ये पूछे जा सकते हैं कैसे प्रयोगशाला में या फिर इनमें इंडस्ट्रियल मेथड इनका किया जाता है। फिनॉल पूछा जा सकता है। ईथर में आपका डाइएथिल ईथर हमने पढ़ा है आपको, वो पूछा जा सकता है। एल्डिहाइड में फॉर्मेल्डिहाइड और एस्टेल्डिहाइड है। कीटोन में आपका एसीटोन है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में मैंने आपको फॉर्मिक अम्ल और एस्टिक अम्ल पढ़ा दिए। तो ये 3 चैप्टर हमारे कंप्लीट भी हो चुके हैं ऑर्गेनिक के। ठीक है, जिन बच्चों ने वीडियोस ना देखे हो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। तो ये 3 लेसन हमारे बहुत अच्छे से मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। और रिएक्शंस को कैसे किया जाता है अगर आप वो सीखना चाहते हो तो उसकी भी सीरीज मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर देख लो। क्योंकि जब तक आप रिएक्शन नहीं सीखोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिल्कुल भी नहीं सीख सकते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको जीरो से हीरो बनना है तो रिएक्शंस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो यहाँ से ये चैप्टर्स जो हैं रिएक्शंस पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ तक। ठीक है, जैवाडू से भी लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, बहुलक से शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, दैनिक जीवन में रसायन से शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ से केवल शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। जैवाडू में आपका कार्बोहाइड्रेट्स पूछा जा सकता है, प्रोटीन्स पूछा जा सकता है, डीएनए आरएनए पूछा जा सकता है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से बनते हैं। प्रोटीन्स के बारे में पूछ सकता है। तो यहाँ से आपका लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का बन जाता है। ठीक है,
और ये मान लो ऑर्गेनिक से, तो स्टूडेंट आपका एक क्वेश्चन 5 नंबर का आने ही वाला है। मैं केवल आपको 10 क्वेश्चन लिखाऊंगा, उन 10 में से आपको 5 नंबर का एक देखने को मिलेगा। सेम यहाँ पर मैं आपको पी और डीएम ऐप से लगभग 10 से लेके 12 क्वेश्चंस लिखाऊंगा, यहां से भी आपको एक क्वेश्चन जरूर, एक या दो क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो जितने क्वेश्चंस मैं आपको बताऊं उनकी तैयारी आप सही तरह कर लेना स्टूडेंट। आपको 90 प्लस स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमें पैटर्न अगर पता है कि रिएक्शंस कैसे करते हैं, कैसे कहां से क्या क्या पूछा जाएगा, तो 90 प्लस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी आपके पास बहुत टाइम है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी। तो स्टूडेंट अब हम ठोस अवस्थाओं को रेगुलर बेसिस पे आपको पढ़ाएंगे, फिर आपको विलियन रेगुलर बेसिस पे पढ़ाया जाएगा, फिर वैद्युत रसायन, फिर आपका रासायनिक बलगतिकी, और एक चीज और, हम इसके साथ साथ आपकी जो स्टूडेंट पी ब्लॉक है उसको भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपका ये भी चलता रहेगा और पी ब्लॉक भी चलेगा। 2 वीडियोस आपको यहां से मिलने वाली है केमिस्ट्री की, और सेम हम फिजिक्स की भी आपको 2 वीडियोस प्रोवाइड करने वाले हैं, जिसमें आपको एक ऑप्टिक्स और एक आपका पार्ट 1 देखने को मिलने वाला है। तो टेंशन ना लो, बहुत अच्छे से तैयारी कराने वाले हैं। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं कैसे आपको देखो 90 प्लस स्कोर करना है। ये चैप्टर प्रिपेयर करोगे न्यूमेरिकल्स पर्पज से, केवल यहाँ से न्यूमेरिकल्स बनता है, शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, यहाँ से भी शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, लॉन्ग क्वेश्चन हमारे यहाँ से बन सकते हैं। और अगर आप हमारे साथ तैयारी करते हो तो यार आपको 95 प्लस स्कोर करने से भी नहीं रोक सकता, क्योंकि आप सभी को पता है कि हम थ्योरी के साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी कराते हैं, और प्रैक्टिस सेट में वो क्वेश्चन से स्टूडेंट आपको कराए जाते हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए, अगर आप 90 प्लस स्कोर करना चाहते हो तो। एक बात और स्टूडेंट देखो, 90 प्लस स्कोर करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वो है हमारा टारगेट 90 प्लस बैच। अगर आपको केमिस्ट्री के कंप्लीट नोट्स या ऑल सब्जेक्ट नोट्स चाहिए कंप्लीट, और उसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस पेपर, प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन, ये सब कुछ चाहिए, तो टारगेट 90 प्लस बैच ज्वाइन कर लो। अभी इसकी फी केवल 500 रुपये चल रही है, और जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं 9058 70 43 81, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है, और कैसे पेमेंट करना है वो भी हमने आपको बता दिया है। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप जुलाई से पढ़कर भी 90 प्लस स्कोर कर सकते हो केमिस्ट्री में, वो मैंने आपको बता दिया है। तो मेहनत करोगे तो यार नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अभी हमारे टॉपिक्स ये खत्म करना है, ये हम बाद में उठाएंगे, क्योंकि ज्यादातर टॉपिक्स हमारे इधर के समाप्त हो चुके हैं। तो जुलाई अगस्त तक आपको ये कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है, इधर साइड का पोर्शन, फिर हमारा उधर साइड का पोर्शन चलेगा सितंबर अक्टूबर में। तो सितंबर अक्टूबर में ये खत्म, और जुलाई अगस्त में ये खत्म, ठीक है। अभी हमारा रेगुलर बेसिस पे वीडियो चलने वाला है, उसकी टेंशन ना लो, बड़ी बड़ी वीडियोस प्रोवाइड करेंगे, और 2-2 वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, सॉलिड स्टेट का भी, पी ब्लॉक का भी, ठीक है। ये भी चलता रहेगा और ये भी चलेगा, क्योंकि तभी आपका सिलेबस जल्दी से समाप्त हो पाएगा। तो स्टूडेंट आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो केमिस्ट्री में 90 प्लस कैसे स्कोर करना है ये मैंने आपको बता दिया। वीडियो चलेगी, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।